अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस वीडियो में हम नबियों के किस्से सुनाने जा रहे हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने कैसे कैसे नबी भेजे थे और उनके जीवन काल में क्या क्या परिस्थितियां गुजरी हैं दुनिया में। ऐसी जानकारी जानने से ईमान ताज़ा होता है और इंसान को नई रोशनी मिलती है। तो चलिए पहले नंबर पर हजरत उमर बिन खद्दाद के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। जब उमर की हुकूमत थी तो एक दफा रात में उमर भेस बदल कर निकले तो उन्हें रास्ते में ऊंट पर सवार एक औरत मिली। उमर ने ऊंट की लगाम पकड़ी और बोले, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात में अकेली जा रही हो? तो औरत बोली, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या फिर आप खुद उमर हो, क्योंकि उमर के राज्य में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मर्द किसी औरत का रास्ता रोके। उस राह चलती औरत को भी इतना भरोसा था उमर की हुकूमत पर कि उमर के होते हुए किसी भी औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होते, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर को दुआओं में मांगा था। उमर वो हैं जिनसे इस्लाम को नई ताकत मिली और इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया में गालिब हुई। उमर वो हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को तन्हा फतेह कर लिया था। उमर वो हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस गली से उमर गुजर जाए उस गली से शैतान नहीं गुजर सकता। ये शान थी उमर बिन खद्दाद की। चलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया की तरफ चलते हैं। शैतान मरदूद ने अपने वसवसों से कई नबियों और पैगंबरों को भड़काया है। ऐसे ही एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर नमाज अदा कर रहे थे। तभी शैतान आया और बोला कि क्या तुम ये मानते हो कि जो तकदीर में लिखा जा चुका है वही अटल है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मेरा तकदीर पर ईमान पुख्ता है। तो शैतान ने कहा कि अपने आप को पहाड़ की इस छोटी से गिरा दीजिए और देखिए कि तकदीर में क्या लिखा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बदबख्त, अल्लाह अपने बंदों को आजमा सकता है, लेकिन किसी भी बंदे को यह हक नहीं है कि वो अल्लाह को आजमाए। शैतान ने कहा, ए ईसा, जहां तक मुझे इल्म है तुमने अपने पैदा होने के कुछ दिन बाद ही बोलना शुरू कर दिया था। तुमसे पहले किसी ने इतनी जल्दी बोलना शुरू नहीं किया था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो मेरे परवरदिगार का करम है जो उसने मुझे इतनी जल्दी बोलने की तौफीक अता फरमाई, और वही मुझे मारेगा और वही फिर से जिंदा करेगा। शैतान ने कहा, मुझे इल्म हुआ है कि तुम मुर्दा लोगों को जिंदा कर देते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरा रब है जो दोबारा जिंदा करता है, और मैं जिन्हें जिंदा करता हूं वो उन्हें मौत देगा और फिर से जिंदा करेगा। फिर शैतान ने उकसाना शुरू कर दिया कि खुदा की कसम, आप तो आसमान में भी खुदा हैं और जमीन में भी खुदा हैं। आपको ये शोभा नहीं देता कि आप खुद को बंदा कहें। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस बदवक्त से छुटकारा पाया जाए, लेकिन शैतान रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं और बार बार यही कहता रहा कि आपको बंदगी शोभा नहीं देती है। आपकी नाराजगी आम बंदों की नाराजगी नहीं है। मैं अपने मानने वालों से कहूंगा कि वो आपको खुदा माने। मैं ये नहीं कहता कि आप वाहिद रब हैं। वो आसमानों का रब है तो आप जमीन के रब हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बहुत परेशान हो गए तो अल्लाह से फरियाद की। तब अल्लाह ने हजरत इसराफील को भेजा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने शैतान को मारा तो शैतान सूरज से जा टकराया, और फिर दूसरी बार मारा तो शैतान जमीन पर गिर पड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे जहां शैतान जमीन पर पड़ा था। तो शैतान ने कहा, ए ईसा, मैं तुम्हारी वजह से पीटा गया हूं। तो नाजरीन, ये अंजाम होता है शैतान का। चलिए अब जिक्र करते हैं अल्लाह के सबसे करीबी और प्यारे फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। एक दफा हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, क्या तुम्हें कभी बहुत जल्दी में धरती पर आना पड़ा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, 4 दफा ऐसा वक्त आया है कि मुझे बहुत जल्दी में आसमान से धरती पर आना पड़ा है। पहली दफा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तब मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि ए जिब्राइल, मेरे खलील के आग में जाने से पहले वहां पहुंचो। दूसरी बार तब जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलने वाली थी, तब मुझे हुक्म हुआ था कि छुरी चलने से पहले जमीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा दो। तीसरी बार तब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था, तब मुझे हुक्म हुआ था कि यूसुफ को कुएं में गिरने से पहले वहां पहुंचो और उसे एक पत्थर पर बिठा दो। और चौथी मर्तबा तब
जब आपके दुमदान शहीद हुए थे तब मुझे हुक्म हुआ कि मेरे महबूब के दुमदान मुबारक का खून जमीन पर गिरने से पहले वहां पहुंचूं। अगर मेरे महबूब का खून जमीन पर गिर गया तो कयामत तक जमीन पर कोई सब्जी या फसल नहीं उगेगी, यहां तक कि कोई दरख्त तक जमीन पर नहीं लगेगा और पूरी धरती बंजर हो जाएगी। तब मैं बहुत तेजी से आया और आपका खून मैंने अपनी हथेली पर ले लिया। नाजरीन, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अपनी वीडियो में और जानकारियां लेकर आएंगे। वीडियो देखते रहना, शेयर करते रहना, और कोई सलाह सुझाव हो तो कमेंट में बताते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।